वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसकी सालगिरह मनाई गई। तो 150वीं सालगिरह, और 150वीं सालगिरह के दौरान उस राष्ट्रगीत, हमारे जो पवित्र राष्ट्रगीत एक तरह से कहें, जिसको सारे लोग बहुत ऊपर रख करके देखते हैं, उस राष्ट्रगीत का इस्तेमाल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए करने की कोशिश की गई, और ये किसी और के द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। दरअसल बिहार में चुनाव चल रहे हैं, और बिहार चुनाव में बाबर, औरंगजेब, बख्तियार खिलजी, बुर्का, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, घुसपैठिए, ओवैसी, सबको लेकर के वो आ गए, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। तो आखिर में राष्ट्रगीत को भी उतार दिया, और उसमें भी एक एक बड़ी चालाकी ये कि जो जो बात उन्होंने कहा, इसने विभाजन की नींव रखी, और नेहरू ने ऐसा किया कि उसके कुछ हिस्से काट दिए और चुनिंदा स्टैंजा ही उसके राष्ट्रगीत में रखे गए। दरअसल सच्चाई ये है कि वो चुनिंदा स्टैंजा जो रखे गए, उनका चयन का काम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि जो राष्ट्रगान है हमारा, उस राष्ट्रगान में भी चुनिंदा स्टैंजा ही रखे गए। उसको लेकर के कोई बात नहीं, कभी नहीं करते कि राष्ट्रगान में चुनिंदा स्टैंजा क्यों नहीं रखे। क्यों? आनंद मठ उपन्यास है, जिसमें जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उस उपन्यास हमें लगता है 1875 में लिखा गया था। उस उपन्यास का से एक गीत लिया गया, जो उसमें प्रयाण गीत है, उस उपन्यास में उसका एक हिस्सा लिया गया है। और दरअसल अगले जो स्टैंजा हैं, उनका सवाल क्यों उठा रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों राष्ट्रगान में जो अगले स्टैंजाज हैं उनकी सवाल नहीं उठाती? उसकी वजह यह है कि वंदे मातरम गीत में जो अगले स्टैंजा हैं, वो देवियों के उसमें है, और देवियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करना चाहती है कि साहब देखिए, ये देवी देवताओं के नाम है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू देवी देवताओं के खिलाफ थे, हिंदू धर्म के खिलाफ थे, मुस्लिमों को वो करना चाहते थे, इस वजह से वो नाम हटा दिए। 1937 का जिक्र क्यों किया गया, ये सोचिए जरा। 1937 का जिक्र क्यों किया गया? 1937 का जिक्र इसलिए किया गया कि 1937 में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन के दौरान अहमदाबाद में सावरकर ने पहली बार ये कहा था कि भारत में दो अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। अध्यक्षीय भाषण वो कर रहे थे, और बाद में 15 अगस्त 1943 को नागपुर में भी सावरकर ने खुले तौर पर कहा, मुझे जिन्ना की दो राष्ट्र सिद्धांत से कोई आपत्ति नहीं, हिंदू एक राष्ट्र है और मुसलमान अलग राष्ट्र है। इसलिए 1937 को वह वर्ष माना जाता है जब सावरकर ने पहली बार यह विचार सार्वजनिक रूप से रखा था। तब तक मुस्लिम लीग ने इसे सार्वजनिक रूप से नहीं रखा था। इससे पहले पिछली सदी में, मतलब 19वीं सदी में, सर सैयद अहमद खान ने जरूर हिंदू मुस्लिम अलग अलग राष्ट्र का विचार रखा था, लेकिन हिंदुत्व विचारधारा में यह सावरकर द्वारा 1937 से शुरू हुआ, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 1937 का जिक्र वंदे मातरम के संदर्भ में किया, जिससे कि सावरकर ने जो बात कही है, जो विभाजन की दरअसल जो द्विराज सिद्धांत और बंटवारे का जो नींव रखी, जो बात शुरू हुई खासतौर पे आजादी के संदर्भ में, वो बात सावरकर से शुरू हुई, और उसके बाद मुस्लिम लीग ने वो प्रस्ताव पारित किए। तो इससे ध्यान हटाया जा सके और लोगों की स्मृति में ये चीज फिट कर दी जाए कि साहब 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को ट्रंकेट किया था, और इसलिए ट्रंकेटेड वर्जन इसलिए लिया गया था जिससे कि देवी देवताओं के नाम हटाए जा सके, देवी देवताओं से उनको चिढ़ थी। तो ये जो क्रिकेट एक वो है, प्रयास है, कोशिश है, ये कोशिश, और इसको बिहार के चुनाव के संदर्भ में देख कर रख करके देखें
तो बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण की हर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की नाकाम होती रही है। इसमें दरअसल धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश राष्ट्रगीत के सहारे ये अपने में बहुत बहुत क्या बोला जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे लोग ही कर सकते हैं। ये कोई भी सेंसिबल व्यक्ति जो थोड़ा सेंसिटिव होगा, जो देश को लेकर के सेंसिटिव होगा, देश को लेकर के देश के सम्मान, राष्ट्रगीत का सम्मान, ये सब उसके दिल में होगा, वो ये काम नहीं कर सकता। ये काम वही कर सकता जिससे राष्ट्रगीत से कोई लेना देना नहीं, कोई सम्मान नहीं, राष्ट्रगान का कोई सम्मान नहीं। उनको सिर्फ अपनी जीत, वोट चाहिए।